नमस्तु महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर घर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। निशा जल और दीपक ला दो तो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर घर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, प्रथम पूज्य देव गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए, उनसे प्रार्थना पूर्वक आमंत्रण करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि सभी दिशाओं को विमुक्त करें और आवाहित सभी देवी देवताओं को आने के लिए मार्ग दें और हमारी भाषा को नाथ भाषा में बदलकर उन तक पहुँचाएँ। सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। गौर बिंदोरा के रूप में शिव जी और मैया पार्वती अपने स्थान को ग्रहण करें। मेरे भोलेनाथ का धन्यवाद देते हुए कि पुनः आज मुझे आप लोगों के समक्ष आने का अवसर प्रदान हुआ। आज सुबह मैंने 10वां अध्याय तक पढ़ा था, अभी 11वां अध्याय शुरू करूंगा। आज दिनांक 15 दिसंबर 2023, दिन तृतीया, तिथि तृतीया, दिन शुक्रवार। आज के इस अद्भुत दिन को, अद्भुत समय को हम लोग कथा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। आप लोग के भावपूर्वक इस कथा को मैं पुनः मूल कथा पढ़ता हूँ। हर हर गंगे शिव महापुराण की जय, शिव महापुराण की जय, शिव महापुराण की जय। कपूर अथेकादशो अध्याय, यानी 11वां अध्याय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, देवताओं ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, जब कृपा निधि परमेश्वर ने नरसिंह नामक महातेज को संहृत करने का निश्चय किया, इसके बाद रुद्र ने महाबलवान प्रलयकाली एवं अपने भैरव रूप वीरभद्र का स्मरण किया और उनसे कहा। तब तत्काल ही अट्टहास करते हुए श्रेष्ठ गणों से परिवेष्टित गण नागरिणी वीरभद्र वहां आ पहुंचे। वीरभद्र के वे गण इधर उधर उछल रहे थे। उनमें से करोड़ों गण अति उग्र नरसिंह रूप धारण किए हुए थे। कुछ आनंदित हो नाचते हुए वीरभद्र की परिक्रमा कर रहे थे, कुछ उन्मत्त थे और कुछ ब्रह्मादि देवताओं से कंदुक के समान क्रीड़ा कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो सर्वज्ञ कुछ ऐसे भी थे जो सर्वथा ज्ञात थे। इस प्रकार के कल्पांत की अग्नि के समान प्रज्वलित त्रिनेत्र से युक्त मस्तक पर जटाजूट एवं बाल चंद्रमा तथा अल्प शास्त्रों को धारण किए हुए जजवल्लयमान वीरभद्र अपने गणों से वंदित हो रहे थे। उनके आगे के तीक्ष्ण दंताग्र बालचंद्राकार तथा दोनों भौहें इंद्रधनुष के खंड के समान प्रतीत हो रही थी। वीरभद्र के प्रचंडतम हुंकार से दिशाएं बधिर हो रही थी। उनका रूप काले बादल और काजल के समान कृष्णवर्ण और भयावह था। उनके मुख पर दाढ़ी एवं मूछें थी। अद्भुत स्वरूप वाले वे अपने अखंड भुजाओं से बागदंड की भांति बार बार त्रिशूल घुमा रहे थे। इस प्रकार अपने वीरोचित शक्ति से ही भगवान वीरभद्र शिव जी के समीप आकर स्वयं बोले, हे देव, यहाँ आप द्वारा मैं किस उद्देश्य से स्मरण किया गया हूँ।
हे जगत के स्वामी, शीघ्र ही मेरे ऊपर प्रसन्न होकर आज्ञा प्रदान कीजिए। नंदीश्वर बोले, वीरभद्र के आदरपूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर दुष्टों को दंड देने वाले शिवजी उनके ओर देखकर प्रीतिपूर्वक कहने लगे। शंकर बोले, हे वीरभद्र, असमय में देवताओं को घोर भय उत्पन्न हो गया है। नरसिंह की अशद कोपाग्नि प्रज्वलित हो उठी है। तुम इस कोपाग्नि को शांत करो। पहले सांत्वना देते हुए उन्हें समझाओ कि आप क्यों नहीं शांत होते हैं। तब भी यदि वे शांत न हो तो तुम मेरे परम भैरव रूप को दिखाओ। हे वीरभद्र, तुम सूक्ष्म तेज से सूक्ष्म का और स्थूल तेज से स्थूल का संहरण करने की मेरी आज्ञा से अग्नि को वश में करो। नंदीश्वर बोले, शिव जी की इस आज्ञा को स्वीकार गणाध्यक्ष वीरभद्र ने परम शांत रूप धारण कर लिया और जहाँ नरसिंह थे वहाँ भी वे अतिशीघ्र जा पहुँचे। तत्पश्चात शिव रूप वीरभद्र ने नरसिंह रूपी विष्णु को समझाया और महेश्वर से ने उस प्रकार वचन कहा जैसे पिता अपने पुत्र और अपने और से पुत्र से बात करता है। वीरभद्र बोले, हे भगवान, हे महादेव, आप संसार के कल्याण के निमित्त अवतीर्ण हुए हैं। परमेष्ठी ने आप परमेश्वर को पालन करने के लिए नियुक्त किया है। पुरुषोत्तममय में जब प्रलय हुआ था तब उस समय भगवान अपने मृत्युंजय मत्स्य का रूप धारण कर प्राणियों से युक्त नौका अपने पूंछ में बांधकर सागर से में भ्रमण करते हुए उनकी रक्षा की थी। इसी प्रकार अपने कुम्र स्वरूप से मंदराचल को धारण किया एवं वारा अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार किया था। और इस समय भी आपने इस नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु को वध किया है। इसी प्रकार आपने वामन अवतार ग्रहण कर दैत्य राजबलि को 3 पैर से तीनों लोक को और उसके शरीर को नाप कर बांध लिया। आप ही सभी प्राणियों के उत्पत्ति स्थान और अविनाशी प्रभु हैं। जब जब इस संसार में कोई विपत्ति आती है तब तब आप अवतार ग्रहण कर उस दुख रहित करते हैं। हे हरे, आपसे बढ़कर अथवा आपके समान भी कोई अन्य शिव परायण नहीं है। आपने ही वेदों तथा धर्मों को शुभ मार्ग में प्रतिष्ठित किया है। जिसके लिए आपका यह अवतार हुआ है वह दानव हिरण्यकशिपु मार डाला गया है और प्रहलाद की भी रक्षा हो गई। अतः हे भगवान, हे विश्वात्मन, आपका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। अब आप अपने इस घोर नरसिंह रूप को मेरे समक्ष ही संहृत कीजिए। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार वीरभद्र द्वारा शांत वाणी से निवेदन किए जाने पर महामदेश से भरे हुए उन नरसिंह ने पहले से भी अधिक महाभयानक क्रोध किया और हे मुने, अपने दांतों से भयभीत करते हुए महावीर वीरभद्र से महाघोर एवं कठोर वचन कहा। नरसिंह बोले, हे वीरभद्र, तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ और मुझसे लोकहित की बात न करो। मैं अभी इसी समय इस चराचर जगत को विनिष्ट करूँगा। स्वयं मुझे संहारकर्ता का संहार अपने से अथवा दूसरे से नहीं हो सकता है। सर्वत्र मेरा ही शासन है। मेरे ऊपर शासन करने वाला कोई भी नहीं है। मेरी कृपा से सारा संसार निर्भय रहता है। मैं ही सभी शक्तियों का प्रवर्तक एवं निर्वर्तक हूँ। हे गणाध्यक्ष, इस जगत में जो भी विभूतिमान कांति युक्त तथा शक्ति संपन्न वस्तु है उसको मेरे ही तेज से विजृंभित भत जानो। समस्त देवगण मुझे ही परमार्थ को जानने वाला तथा परम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मा एवं इंद्र आदि समस्त देवगण मेरे ही अंश तथा मुझसे ही शक्ति संपन्न हैं। जगतकर्ता ब्रह्मा भी पूर्व समय में मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। मैं ही सबके अधिक स्वतंत्र कर्ता हर्ता तथा अखिलेश्वर हूँ। जब नरसिंह रूप की ज्वाला मेरे सर्वाधिक तेज है। मेरे विषय में और क्या सुनना चाहते हो? अतः मेरे शरण में आकर निर्भय होकर तुम चले जाओ। हे गणेश्वर, दिखाई पड़ने वाले इस संसार को मेरा ही परम स्वभाव स्वरूप में जानो। देवता, असुर एवं मनुष्यों से युक्त यह सारा विश्व मेरा है। मैं लोकों के विनाश का कारण काल स्वरूप हूँ। अतः मैं लोकों को संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हे वीरभद्र, मुझे मृत्यु का भी मृत्यु समझो। ये देवगण मेरे ही कृपा से जीवन धारण करते हैं। नंदीश्वर बोले, विष्णु के अहंकार युक्त वचन को सुनकर महापराक्रमी वीरभद्र ओटों को फड़फड़ाते हुए अवज्ञापूर्वक हंसकर कहने लगे। वीरभद्र बोले, क्या आप संसार के ईश्वर तथा संहारकर्ता पिनाकधारी शिव को नहीं जानते हैं?
आप में केवल मिथ्या वाद विवाद भरा पड़ा है, जो कि आपके विनाश का कारण है। आपके अन्य कितने ही अवतार हो चुके हैं, कितने ही बाकी हैं। हे विष्णु, जिस कारण से आपका यह अवतार हुआ है, कहीं ऐसा न हो उसी अवतार से आप कथा मात्र ही शेष न रह जाएं। आप उस दोस्त को बताइए जिससे आप इस दशा को शांत प्राप्त हुए हैं। संसार के संहार में प्रवीण होने के कारण कहीं ऐसा न हो कि उसकी दक्षिणा आपको ही प्राप्त हो जाए। आप प्रकृति हैं तथा रुद्र पुरुष हैं। उन्होंने आपसे अपने वीर का आधान किया है, इसलिए आपके नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने इस त्रिलोकी की सृष्टि के लिए अपने ललाट में नील लोहित शिव का ध्यान किया और वे उग्र तप में स्थित हुए। तब उन्हीं के ललाट से सृष्टि हेतु शिव जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भूषण रूप में धारण किया। मैं उन्हें देवादिदेव भैरव स्वरूपधारी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। हे हरे, मैं उन्हीं देवदेव सर्वेश्वर रुद्र के द्वारा विनय और बल दोनों से अपने नियमन करने के लिए नियुक्त किया गया हूँ। आपने तो उनकी शक्ति को कला मात्र से ही युक्त होकर एक राक्षस का वध किया, पर अब असावधान होकर अहंकार के प्रभाव से गर्जन कर रहे हैं। सज्जन व्यक्तियों के साथ किया गया उपकार सुख को बढ़ाने वाला होता है, किंतु वही उपकार यदि दुष्ट व्यक्तियों के बिना साथ किया जाए तो वह हानिकारक होता है। हे नरसिंह, यदि आप शिव जी को अजन्मा नहीं मानते हैं तो निश्चय ही आप अज्ञानी, महागर्वी एवं दोषों से परिपूर्ण है। हे नरसिंह, आप न साष्टा है, न भरता है और न संहार करता ही है। आप किसी भी प्रकार स्वतंत्र नहीं हैं, आप परतंत्र एवं विमूढ़ चित्त वाले हैं। हे हरे, आप महादेव को शक्ति से ही कुलाल चक्र की भांति प्रेरित हैं और सदा उन्हीं के अधीन रहकर अनेक अवतार धारण करते हैं। हे हरे, कूर्मा अवतार के समय बारंबार मंदराचल के द्वारा घर्षित होने से झूल से हुए कपाल को किसी ने धारण नहीं किया। तुम्हारे द्वारा त्यागा गया वह कपाल आज भी शिव की हारलता मुंडमाला में विद्यमान है। उनके अंशमास से उत्पन्न हुए तारकासुर ने, जो आपका वेरी था, वराह अवतार में तुम्हारे दांतों को उखाड़कर जैसे पीड़ा पहुंचाई। पुनः जिन शिव जी की कृपा से आपके सारे विघ्न दूर हो गए, क्या उन परमात्मा शिव जी को आप भूल गए? विश्वक सेना अवतार में शिव जी ने अपने शूलाग्र से आपका दग्ध कर दिया था। तेज स्वरूप मैंने दक्ष के यज्ञ में आपसे के पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था, जिसे अब तक कोई जोड़ा न सका। हे हरे, क्या अब आप उसे भूल गए हैं? शिवभक्त दधीचि ने सिर खुजलाने मात्र से मरुदगणों सहित आपके संग्राम में जीत लिया था, क्या आप उसे भूल गए हैं? हे चक्रपाणे, आप जिस चक्र के सहारे अपना प्रसाद प्रकट करते हैं, वह कहाँ से और किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? क्या आप उसको भूल गए हैं? मैंने तो संपूर्ण लोकों को धारण कर रखा है और तुम क्षीर सागर में निद्रा में परवश होकर सोते रहते हो। ऐसी स्थिति में तुम सात्विक कैसे हो? आपसे लेकर स्तंभ पर्यंत शिव जी की शक्ति फैली हुई है, उसी के आप सर्वथा शक्तिमान हैं। अन्यथा आप उनके लिंगाकार तेज मात्र के प्रकट होते ही मोहित हो गए थे। उनके तेज के मातम को देखने में कोई भी पुरुष समर्थ नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग ही उन सर्वव्यापी के परम पद को देख पाते हैं। आकाश, पृथ्वी का अंतराल, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, अंधकार को लील जाने वाले सूर्य एवं चंद्रमा को उत्पन्न वही परमेश्वर उनके प्रविष्ट हो जाते हैं। हे नरसिंह, आप ही काल, महाकाल, काल तथा महेश्वर हैं। आप अपने उग्र कला के कारण मृत्यु के भी मृत्यु हैं। वे शिव जी ही स्थिर अक्षर, वीर, विश्व रक्षक, प्रभु, दुखों के नाश करता, भीम, मृग, पंछी, हिरण्मय हैं और संपूर्ण जगत में शास्ता है।
आप ब्रह्मा तथा अन्य कोई नहीं है, केवल शंभु ही सबके शासक हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार सब कुछ विचार कर आप अपने ज्वाला को स्वयं ही शांत करें। हे नरसिंह, हे अबुद्ध, आप अपने को वरिष्ठ न करें, अन्यथा इसी समय जैसे सूखे वृक्ष पर बिजली गिरती है, वैसे ही महाभैरव रूप उन रुद्र का क्रोध मृत्यु रूप होकर तुम पर गिरेगा। नंदी बोले। इतना कहकर शिव को क्रोध मूर्ति वे वीरभद्र निर्भय होकर नरसिंह का अभिप्राय जानकर मौन हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत चित्र सत्यरुद्र संहिता के सर्वावतार वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए, नरसिंह भगवान का प्रार्थना करते हुए और भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम करते हुए आप सबों से एक पुनः विनती करता हूँ कि आकाश राजगर या यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि यह शिव महापुराण की अद्भुत कथा जो कि मूल रूप में आप सुन रहे हैं, या मेरे कोई भी वाणी में इसमें मिलावट नहीं है। जो इस पुस्तक में गीता प्रेस की शिव महापुराण में लिखा हुआ है, वही मैं मूल पाठ पढ़ रहा हूँ, हिंदी अनुवाद में पढ़ रहा हूँ और वही आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। यह एक संकलन है जो कि आपके जीवन काल के कभी भी दुख लगे, कभी भी किसी प्रकार का कष्ट हो, आप सुनकर देखिए, आपके सारे कष्ट और मन शांत हो जाएंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव काशी 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 शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थ 12वां अध्याय यानी 12वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे नंदीश्वर, हे महाप्राज्ञ, इसके बाद जो वृत्तांत आपको ज्ञात हुआ, मेरे ऊपर कृपा करके उस वृत्तांत को इस समय प्रीतिपूर्वक कहिए। नंदीश्वर बोले, वीरभद्र के इस प्रकार के कहने पर नरसिंह क्रोध से व्याकुल हो गए और गर्जन करते हुए बड़े वेग से उन्हें पकड़ने के लिए उद्यत हुए। इसी बीच महावीर प्रत्यक्ष भय के कारण अत्यंत प्रचंड आकाशव्यापी दुर्दर्श शिव तेज से उत्पन्न तथा कभी भी न दिखाई पड़ने वाले वीरभद्र का अद्भुत रूप प्रकट हुआ, जो न तो हिरण्यमय था, न सौम्य था और न तेज, न सूर्य और न ही अग्नि की उत्पन्न हुआ था, न बिजली के समान और न चंद्रमा के समान था। वह शिव तेज अनुपम था। उस समय सभी तेज उन शंकर के तेज से विलीन हो गए। वह महातेज आकाश में भी न समा सका। वह तेज प्रकट काल रूप ही था, अत्यंत विकराताकार। वह तेज रुद्र का साधारण चिन्ह था। जय जय आदि मंगल शब्दों के साथ उन देवताओं के देखते देखते परमेश्वर स्वयं संहार रूप से प्रकट हुए। हजार भुजाओं से समन्वित जटाधार ललाट पर बालचंद्र धारण किए हुए अत्यंत उग्र शरीर वाले वे 2 पंख एवं चोंच से युक्त पंछी के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। उनके दांत अत्यंत विशाल तथा तीक्ष्णतम थे। वे वज्र तुल्य नख रूपी आयुध से युक्त थे। वे नीलकंठ महाबाहु और 4 चरणों में युक्त तथा अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे युगंतकालीन अर्थात प्रलयकाली मेघ के समान गंभीर गर्जना कर रहे थे। महाकोप से व्याप्त नेत्रों द्वारा कृताग्नि के समान जान पड़ते थे। उनके दांत और अधरोष्ठ क्रोध के कारण भड़क रहे थे। इस प्रकार का उग्र स्वरूप धारण किए हुंकार करते हुए विकट रूपधारी शंकर नरसिंह जी के आगे प्रकट हो गए। उस रूप को देखते ही नरसिंह का समस्त बल पराक्रमी उसी प्रकार लुप्त हो गया, जिस प्रकार सूर्य के तेज से तिरस्कृत जुगनू विभांत हो जाता है। उसके बाद उन्होंने अपने दोनों पक्षों को घुमाते हुए उनके नरसिंह की नाभि और चरणों को विदीर्ण करते हुए अपनी पूंछ से उनके चरणों के तथा हाथों से उनकी भुजाओं को बांध लिया। इसके बाद भुजाओं से हृदय विदीर्ण करते हुए शिव जी ने नरसिंह को पकड़ लिया। उसके बाद देवताओं और महर्षियों के साथ आकाश में चले गए।
जिस प्रकार गरुड़ निर्भयता पूर्वक सांप को कभी ऊपर कभी नीचे पटकता है, कभी उसे लेकर उड़ जाता है, उसी प्रकार उन्होंने नरसिंह को अपने पंखों से मार मार कर आहत कर दिया। फिर वे अनंत ईश्वर उन नरसिंह को लेकर वृषभ पर सवार हो चले गए पड़े। तत्पश्चात सभी ब्रह्मादि देवियों तथा मुनीश्वरों ने जाते हुए शिव को आदरपूर्वक प्रणाम किया और वे लोग नमः शब्द से उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार ले जाते हुए पराधीन तथा दीनमुख नरसिंह हाथ जोड़कर मनोहर अक्षरों वाले स्तोत्रों से उन परमेश्वर को स्तुति करने लगे। शिव के 108 नामों द्वारा उन सर्वेश्वर की स्तुति कर नरसिंह ने पुनः उनसे प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जब जब मेरे यह मूल बुद्धि अहंकार से दूषित हो जाए तब तब आप ही इसे दूर करें। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार प्रीतिपूर्वक शिव ने से प्रार्थना करते हुए नरसिंह रूपधारी श्री विष्णु जीवन प्रयत्न पराधीनता स्वीकार कर बार बार प्रणाम करके दिन हो गए। वीरभद्र ने क्षण मात्र में ही नरसिंह के मुख सहित समस्त शरीर एवं उनके शक्ति को अपने समाहित कर लिया। नंदीश्वर बोले, तदंतर ब्रह्मादि समस्त देवता सरम रूप धारण किए हुए संपूर्ण लोकों को एकमात्र कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्रमा आदि समस्त देवता महर्षि एवं दैत्य आदि सबके सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, महेंद्र, चंद्र तथा सूर्य आदि देवताओं एवं असुरों के सृजन पालन एवं संहार करते हैं। आप ही सबके स्वामी हैं। आप संसार का हरण करते हैं, इसलिए विद्वान लोग आपको हर कहते हैं। और आपने विष्णु का निग्रह किया है, इसलिए भी आप विद्वानों के द्वारा हर कहे जाते हैं। हे प्रभु, आप अपने शरीर को 8 भागों में बांटकर इस जगत का संरक्षण करते हैं। अतः हे भगवान, अभीष्ट वरों के द्वारा हम देवताओं की रक्षा कीजिए। आप महापुरुष शंभु, सर्वेश्वर, सुरनायक, निश्वासत्मा, निर्विकारात्मा, परब्रह्म सत्पुरुषों की गति, दीन बंधु, दया सिंधु, अद्भुत लीला करने वाले, परात्मदृक्, प्राज्ञ, विराट, विभु, सत्य एवं सत्यचित आनंद लक्षण से युक्त हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर परमेश्वर सदाशिव उन पुरातन देवताओं एवं महर्षियों से कहने लगे। शिवजी बोले, जिस प्रकार जल में जल, दूध में दूध और घी में घी मिलकर समरस हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु भी शिव जी से मिलकर समरस हो गए हैं, इसमें संशय नहीं है। इस समय एकमात्र विष्णु ही महाबलवान तथा अहंकारी नरसिंह का रूप धारण कर संसार के संहार करने में प्रवृत्त हुए हैं। उन्हें नमस्कार है। सिद्ध हेतु प्रयत्नशील मेरे भक्तों के द्वारा वे प्रार्थना के योग्य हैं। वे स्वयं भी मेरे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं और मेरे भक्तों को वर देने वाले हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर महाबली भगवान पंछीराज देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। गणाध्यक्ष महाबलवान भगवान वीरभद्र भी नरसिंह का चर्म निकाल और उसे लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। उसी समय से शिव जी नरसिंह के चर्म को धारण करते हैं। उन्होंने नरसिंह के मुख को अपने मुंडमाला का सुमेरु बनाया था। तदंतर सभी देवता निर्भय होकर इस कथा का वर्णन करते हुए विस्मय से प्रफुल्लित नेत्र हो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। जो व्यक्ति वेद रस से परिपूर्ण इस परम पवित्र आख्या को पढ़ता है तथा सुनता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह आख्या धन यश को प्रदान करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, आरोग्य देने वाला तथा पुष्टि की वृद्धि करने वाला, समस्त विघ्नों को शांत करने वाला, सभी व्याधियों को नाश करने वाला, दुखों को दूर करने वाला, मनोरथ सिद्ध करने वाला और कल्याण का आश्रय स्थान, अप मृत्यु का हरण करने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला तथा शत्रुओं का नाश करने वाला है। यह शरभ रूप पिनाकधारी शिव जी का उत्तम रूप है। इसे शिव के भक्तों तथा गणों में प्रकाशित करते रहना चाहिए, अर्थात साधारण जनों के समक्ष यह प्रकाश्य नहीं है। उन्हें शिव भक्तों को इस आख्या को पढ़ना एवं सुनना चाहिए। यह 9 प्रकार के भक्ति प्रदान करने वाला
दिव्य एवं अनंत करण तथा बुद्धि का वर्धन करने वाला है। शिव जी के सभी उत्सवों में चतुर्दशी तथा अष्टमी को एवं शिव की प्रतिष्ठा के समय इस आख्या को पढ़ने से शिव जी का सानिध्य प्राप्त होता है। चोर बाघ मनुष्य सिंह के भय से आत्मकृत अर्थात मन के अकारण उत्पन्न भय तथा राज भय में अन्य प्रकार के उत्पात, भूकंप, डाकू आदि से भय उपस्थित होने पर धूल वर्षा काल में उल्कापात, महावत, अनावृष्टि और अतिवृष्टि में जो विद्वान सावधान होकर इसे पढ़ता है वह दृढ़व्रती शिव भक्त हो जाता है। जो निष्काम भाव से इस शिव चरित को पढ़ता है या सुनता है और शिव व्रत करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त कर रुद्र का अनुचरण हो जाता है। इस प्रकार रुद्रलोक के प्राप्त कर वह रुद्र के साथ आनंद करता है और हे मुने उसके बाद शिव जी की कृपा से वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत सतरुद्र संहिता में सर्वावतार वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के बोला सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। हे बोले हे बम भोले मेरे इस कष्ट को मिटा दे, तू तो जो है जग का पालनहारा, तू ही है सबका कष्टों का निवारण करने वाला। जिस प्रकार तूने सबकी मदद की उस प्रकार हम सबको शरणागति बना ले। हे भोले ओ भोले इस पृथ्वी में इतने कष्ट हैं, कलयुग में है कली का प्रभाव, ओ भोले ओ भोले हमारे इस कष्ट को तारण कर दे, तारण कर दे, तारण कर दे। महादेव को तारण कर दे, माँ विश्वासी बोले भंडारी हम सब पे दया कर दे। ए बोले ओ बोले हमारे कष्टों का निवारण कर दे, हमारे कष्टों का निवारण कर दे। इसके साथ ही हम लोग 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। शिव काशी 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 शिव काशी और 13वां अध्याय है। नंदीश्वर बोले हे ब्रह्मपुत्र अब चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव के एक अन्य चरित्र को प्रसन्नता पूर्वक सुनिए। जिस प्रकार उन्होंने प्रेम पूर्वक विश्वानर के घर में जन्म लिया। हे मुने ग्रहपति नाम वाले वे अग्निलोक के स्वामी हुए। वे अग्नि के सदृश तेजस्वी सर्वात्मा एवं परम प्रभु थे। पूर्व काल में नर्मदा के तट पर धर्मपुर में शिव जी के भक्त विश्वानर नाम वाले पुण्यात्मा मुनि हुए। वे सदा ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए नित्य प्रति ब्रह्म यज्ञ किया करते थे। वे सांडिल्य गोत्री थे और बड़े पवित्र ब्रह्म तेजस्वी तथा जितेंद्रिय थे। वे सभी शास्त्रों के अज्ञाता अर्थों के ज्ञाता, सर्वदा सदाचार में तत्पर,
शैव आचार में अति प्रवीण तथा लौकिक आचार में ज्ञाताओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने भार्या के उत्तम गुणों पर विचार कर उचित समय में विधि पूर्वक अपने योग कुलीन कन्या में से विवाह किया। वे प्रतिदिन अग्नि शुश्रवा पंचयज्ञ तथा घट छठ कर्म में संलग्न रहते थे और देवता पितर एवं अतिथियों का पूजन करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने के उपरांत एक दिन उस ब्राह्मण को शुचिष्टमती नामक प्रतिव्रता पत्नी ने पति से कहा, हे नाथ, मैंने आपकी कृपा से आपके साथ उन सभी भोगों को भोग लिया है जो स्त्री के योग तथा आनंददायक है। हे नाथ, अब मेरे एक ही विशेष अभिलाषा है जो मेरे हृदय को चिरकाल में स्थित है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है, उसे देने की कृपा करें। विश्ववानर बोले, हे सुश्रोणी, हे प्रिय हितैषिणी, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। हे महाभागे, तुम उसे मांगो, मैं सिद्धि प्रदान करूंगा। हे कल्याणी, संपूर्ण कल्याण करने वाले महेश्वर को कृपा से मुझे इस लोक एवं परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। नंदीश्वर बोले, पति के इस वचन को सुनकर प्रसन्न मुख वाली वह पतिव्रता स्त्री प्रसन्नता से विनीत हो दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी। सुचिष्टमती बोली, हे नाथ, यदि मैं वर के योग हूँ और यदि आपको मुझे वर प्रदान करना है तो मुझे शिव के समान पुत्र दीजिए, मैं कोई अन्य वर नहीं चाहती हूँ। नंदीश्वर बोले, उसके इस वचन को सुनकर वे पवित्रतात्मा ब्राह्मण क्षण भर के लिए समाधिस्थ होकर अपने हृदय में विचार करने लगे, अहो, मेरी इस स्त्री के अत्यंत दुर्लभ तथा मनोरथ मार्ग से दूर कैसे वस्तु मांगी है, अथवा वे शिव जी की ही सब कुछ पूरा करने वाले हैं। इन शंभु ने इसके मुख से वाणी रूप में स्थित होकर ऐसा कहा है, शिव जी की यदि ऐसी इच्छा है तो उसे अन्यथा करने में कौन समर्थ हो सकता है। ऐसा विचार कर उदार बुद्धि वाले तथा एक पत्नी व्रत के परायण रहने वाले विश्ववानर मुनि ने बाद में उस पत्नी से कहा। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार अपने पत्नी को अनेक प्रकार से आश्वस्त करके मुनि तप करने के लिए वहाँ चले गए, जहाँ साक्षात काशीनाथ विश्वेश्वर स्थित हैं। उन्होंने सीधी वाराणसी पहुँचकर अब मणिकर्णिका का दर्शन करते हुए अपने सैकड़ों जन्मों के अर्जित तीनों तापों से मुक्ति प्राप्त कर ली। उसके बाद उन्होंने विश्वेश्वर आदि सभी लिंगों का दर्शन करके काशी सभी कुंड वापियों एवं सरोवरों में स्नान करके सभी विनायकों को नमस्कार करके शिवा गौरी को प्रणाम करके पापों का भक्षण करने वाले कालराज भैरव का भी पूजन किया। फिर प्रयत्न पूर्वक दंड पानी विनायक आदि प्रमुख गणों को स्तुति कर आदि केशव आदि मुख्य द्वादश केशवों को प्रसन्न करके फिर लोलार्क आदि प्रमुख सूर्यों का बार बार प्रणाम किया। पुनः सभी तीर्थों में समाहित चित्त होकर पिंडदान करके हजारों प्रकार के भोजन आदि से मुनियों तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट कर महापूजोपचार से भक्तिपूर्वक अनेक लिंगों का पूजन करके वे बार बार विचार करने लगे कि सिद्धि प्रदान करने वाला कौन सा लिंग है जहाँ पुत्र की कामना से मेरा तप सफल होगा। उन बुद्धिमान विश्वास नर मुनि के कुछ क्षण ऐसा विचार करके सिद्धि पुत्र देने वाला वीरेश नामक लिंग की प्रशंसा की। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह वीरेश्वर सिद्ध लिंग है, इसके पूजा के प्रभाव से असंख्य साधक सिद्धि को प्राप्त किए हैं, इसलिए यह श्रेष्ठ लिंग सबके अधिक प्रसिद्ध है। लोग भक्ति भाव से समान्वित होकर वर्ष प्रयत्न इस वीरेश्वर महालिंग की पूजा करके आयु तथा पुत्र आदि सभी मनोरथ प्राप्त करते हैं। अतः मैं भी यही वीरेश लिंग की त्रिकाल आराधना कर सिद्ध वैसा ही पुत्र प्राप्त करूंगा जैसे कि मेरी स्त्री ने अभिलाषा की है। नंदीश्वर बोले, ऐसा विचार कर बुद्धिमान पुण्यात्मा तथा व्रती ब्राह्मण विश्वानर ने चंद्रकूप के जल में स्नान कर नियम धारण किया। उन्होंने 1 मास दिन में एक आहार, 1 मास रात्रि में एक आहार, 1 मास आयाचित आहार, पुनः 1 मास तक निराहार रहकर तप किया। वे 1 महीने तक दूध पीकर, 1 महीने तक शाक फल खाकर, 1 महीने तक मुट्ठी भर तिल खाकर
और 1 महीने पानी पीकर रहे। वे 1 महीने तक पंचगव्य पीकर, 1 मास तक चंद्र आयगन व्रत कर, 1 मास तक कुशाग्र का जल पीकर, पुनः 1 महीने वायु भक्षण कर रहने लगे। उत्तम वीरेश्वर लिंग की भक्ति पूर्वक पूजा करते हुए इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष तक अद्भुत तप किया। उसके बाद 13वें महीने में गंगा जल के जल में प्रातः काल स्नान कर जो ही वे ब्राह्मण वीरेश्वर की ओर आए, उसी समय उन तपोधन ने वीरेश्वर लिंग के माध्यम से विभूति से विभूषित 8 वर्ष की आकृति वाले एक बालक को देखा। उस बालक को आंखें कानों तक फैली हुई थी, उसके होठ गहरे लाल थे, मस्तक पर अत्यंत पिंगल वर्ण की जटा शोभा पा रही थी। वह नग्न तथा प्रसन्न मुख तथा और बालोचित वेशभूषा तथा चीता का भस्म धारण किए हुए श्रुति के सूक्तों का पाठ करता हुआ लीलापूर्वक हंस रहा था। उसे देखकर आनंदित होकर रोमांच युक्त विश्वानर मुनि ने बार बार हृदय से नमोस्तु कहकर प्रणाम किया। तदंतर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पदों से बालक रूपी धारी परमानंद स्वरूप शिव की स्तुति करने लगे। विश्वानर बोले, यह सब कुछ एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, वही सत्य है, वही सत्य है, सर्वत्र उस ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वह ब्रह्म एकमात्र ही है और दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं एकमात्र आप महेश्वर के शरण प्राप्त करता हूँ। हे शंभो, एक आप ही सबको सृजन करने वाले हैं तथा हरण करने वाले हैं। आप रूप विहीन होकर भी अनेक रूपों में एक रूप वाले हैं। जैसे आत्मधर्म एक होता हुआ भी अनेक रूपों वाला है, इसलिए मैं आप महेश्वर को छोड़कर किसी अन्य को शरण नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ। जिस प्रकार रस्सी में सांप, सीपी में चांदी और मृगमरीचिका में जल प्रवाह मिथ्या भाषित होता है, उसी प्रकार आप में यह सारा प्रपंच भाषित हो रहा है, जिसके जान लेने पर इस प्रपंच का मिथ्यात्व भली भांति ज्ञात हो जाता है। मैं उन महेश्वर के शरण प्राप्त करता हूँ। हे शंभो, जिस प्रकार जल में तलता, अग्नि में दहकता, सूर्य के ताप, चंद्रमा में आहालकत्व, पुष्प में गंध एवं दुर्गंध में घृत व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सर्वत्र आप ही व्याप्त हैं। अतः मैं आपकी शरण प्राप्त करता हूँ। हे प्रभु, आप कानों के बिना सुनते हैं, नाक के बिना सूंघते हैं, बिना पैर के दूर से आते हैं, बिना आँख के देखते हैं और बिना जिह्वा के रस ग्रहण करते हैं। अतः आपको भली भांति कौन जान सकता है। इस प्रकार मैं आपके शरण प्राप्त करता हूँ। हे इस आपको न साक्षात वेद, न विष्णु, न सर्वसृष्टा ब्रह्मा, न योगेंद्र, न ही इंद्रादि देवगण ही जान सकते हैं। केवल भक्त ही आपको जान पाता है। अतः मैं आपकी शरण प्राप्त करता हूँ। हे इस आपका न तो गोत्र है, न जन्म है, न आपका नाम है, न आपका रूप है, न शील है, न देश। ऐसा होते हुए भी आप तीनों लोकों के स्वामी हैं और आप समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। अतः मैं आपका भजन करता हूँ। एक कामस्त्रों सब कुछ आपसे है और आप ही सब कुछ हैं। आप पार्वती पति हैं, आप दिगंबर एवं अत्यंत शांत हैं, आप वृद्ध, युवा और बालक हैं। कौन ऐसा पदार्थ है जो आप नहीं हैं। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार स्तुति कर हाथ जोड़े हुए वे ब्राह्मण जब तक पृथ्वी पर गिरते तब तक वह बालक वृद्धों के भी वृद्ध पुरातन पुरुष के रूप में अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहने लगा। बालक बोला, हे विश्वानर, हे मुनिश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, आपने आज मुझे अत्यंत संतुष्ट कर दिया। अतः आप प्रशंसित होकर उत्तम वर मांगिए। तब मुनियों में श्रेष्ठ वे विश्वानर मुनि प्रशंसित हो उठकर बालक रूपी शिव जी से कहने लगे। विश्वानर बोले, हे महेश्वर, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कौन ऐसी बात है जो छिपी रह सकती है। हे प्रभु, आप सर्वार अंतरात्मा, भगवान सर्व तथा सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। दीनता प्रकट करने वाली याचना के लिए मुझे नियुक्त करके आप मुझसे क्या कहलाना चाहते हैं। हे महेशान, ऐसा जानकर आप जैसा चाहते हैं वैसा करें।
नंदीश्वर बोले, पवित्र व्रत करने वाले उन विश्वानर के इस पवित्र वचन को सुनकर परम पवित्र उस बालक रूप महादेव ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, हे सुचे, आपने सुचिस्मति से मैं हृदय से जो इच्छा की है वह थोड़े ही दिनों में निसंदेह पूर्ण हो जाएगी। हे महामते, मैं सुचिस्मति के गर्भ से आपके पुत्र रूप में जन्म लूंगा और शुद्ध आत्मा तथा सभी देवताओं को प्रिय में गृहपति नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। आपके द्वारा कहा गया यह पवित्र अभिलाषा स्तोत्र 1 वर्ष प्रयत्न तीनों काल में शिव की सानिध्य को पढ़ने रहने पर मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं को देने वाला होगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र पौत्र धन प्रदान करने वाला, सभी प्रकार के शांति करने वाला तथा संपूर्ण आपत्तियों का विनाश करने वाला है और यह स्वर्ग मोक्ष तथा संपत्ति देने वाला है, इसमें संशय नहीं है। यह स्रोत अकेला ही सभी स्रोतों को के तुल्य है तथा संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला है। प्रातःकाल उठकर भली भांति स्नान करके शिवलिंग की पूजा कर वर्ष प्रयत्न इस स्तोत्र का पाठ करता हुआ पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है। इस अभिलाषाष्टक स्तोत्र को जिस किसी को नहीं बताना चाहिए और इसे प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह महावंध्या स्त्री को भी संतान देने वाला है। जो स्त्री अथवा पुरुष नियम पूर्वक शिवलिंग के समीप 1 वर्ष प्रयत्न इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे यह स्तोत्र पुत्र प्रदान करता है, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर सजनों को गति प्रदान करने वाले बालक रूप शिव जी अंतर ध्यान हो गए और विश्वानर ब्राह्मण भी प्रसन्नचित होकर अपने घर चले गए। बोलो कृष्ण शंकर भगवान की जय, बोलो महा भोलेनाथ की जय, बोलो शिव महापुराण की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। मैं इस स्तोत्र को संस्कृत में पढ़ता हूँ, जो कि विश्वानर वाच, एकम ब्रह्मे विद्याद्वितीयम समस्तम सत्यम सत्यम नेह नानास्ति कंचित एको रुद्रो न द्वितीयोऽवस्थ में थे तस्मादेकम त्वाम प्रपदे महेशम कर्ता हर्ता त्वं ही सर्वस्य शंभो नाना रूपेष्व करु पे पो मध्य रूप युद्ध प्रयत्न गर्म धर्म एको पद अनेक स्तरमान्यायम त्वाम विनेशम परपदे रजो सर्प सुक्तो कार्या न रोप्यम नेर पुरुषत्व मार्ग के मरीचो यदत्वेव प्रपदो यास्मिन् ज्ञाते तम प्रपदे महेशम तोयम सेत्यम दहकात्मम व च बहु तापो भानो शीत भानो प्रसाद पुष्पे गंधे दुर्गमेध्ये अपि सर्पी य तच्छंभो त्वं तत्सत्वा परपदे शब्दम ग्रहस्य श्रवस्तवस्व ही जिधम श्रयघ्रान सत्वा व्याद्री याशी दुराद्र वयक्ष पश्येत् स्वतत्स्वं रसोज्ञो प्यजिह कस्त्वा सम्यग् वेत्य तस्वां प्रपदे नो वेद त्वामीश साक्षिद वेदो नो व विष्णुरो नो विधाता खिल्य नो योगींद्रा नेन्द्र मुख्या च देवा भक्तो वेद त्वाम स्म प्रपदे
नोते गोत्रम नेश जनामापि नाख्याम न व रूपम नेव शीलम न देश इतुम्बुस्तुपि स्वरस्तत्वम त्रिलोक्याम सर्वा कामाना पूर्ये स्तिवेम भजम त्वाम। तव त स्वर्ग तवम ईश्वर सम्हारे त्वम गौरी सत्वम च नग्नोतिशांतम त्वम वे वृद्धस्त्वा युवा त्वम च बाल सत्वम या किम्र नान्य सत्वा न तो हम। नंदीश्वर उवाच स्तुति वेति विप्रो निपपात भूमो संप्रपानी यावत तावत्स्म बालोखिल वृद्ध वृद्ध पर्वोच्च बुद्धेमेव तीव इष्ट। विश्वानर मुनि श्रेष्ठ बुद्धे वहा तेव्य तव्याद्रवे तोषित सुप्रसन्नतमा वृष्णस्वरुमुत्तमम् तत् उत्थाय हिष्टात्म्या मुनीश्वरा नरकृति प्रत्येम्ब विनिम्र श्रेष्ठम शंकर बाल रूपण्यम। महेश्वर किम ज्ञातम सर्वस्य तव प्रभो सर्वातर अंतरात्मा भगवान सर्व सर्वप्रदो भवान। याचमन प्रति नयुक्तम माँ की बंदुषे देने कारणिम इति ज्ञात्वा महेशान यच्छन्म तथा कुरु। यह पाठ करने के लिए से आपको हर फल का प्राप्ति होता है, ऐसा इस शिव महापुराण के द्वितीय खंड के 13वें अध्याय में कहा गया है, जो कि अद्भुत अध्याय है और अद्भुत बात है। इसे आप लोग जान लीजिए। अगर कभी भी किसी को बच्चा न हो तो 1 वर्ष तक इसका उपाय बताया गया है। इसमें कहा गया है शिव महापुराण में, जो स्त्री अथवा पुरुष नियम पूर्वक शिवलिंग के समीप 1 वर्ष प्रयत्न इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे यह स्तोत्र पुत्र प्रदान करता है, इसमें संदेह नहीं है। तो इससे शिव के समीप अगर यह स्तोत्र पढ़ लेने से आपके घर में अगर बच्चे नहीं भी होते होंगे तो जरूर से जरूर होंगे, ऐसा इस कथा में कहा गया है, जो कि सच है। और सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और सत्य ही शिव से सुंदर है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां सत्यरूप संहितायां ग्रह प्रेत्यवर्तारण वर्णनम नाम 13 अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत तृतीय सतरुद्र संहिता से ग्रहपत्य उद्धार अवतार वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला बाबा जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हे बाबा, हे भोलेनाथ, हे शिव महापुराण को रचयिता,
हमारे मुख से अगर कोई भी गलत संस्कृत शब्द निकला हो तो हमें अज्ञानतावश जो भी गलती हुआ हो उसे आप सुधार कर ही समझ लीजिए। मैं चूँकि संस्कृत का पठन बहुत सुंदर से नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है। हे महादेव, मुझे क्षमा कीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसके साथ ही हम लोग लघु आरती करेंगे और आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कपूर आरती अहम कृष्येत। हर हर महादेव। शीतलीकरण कृष्येत। हर हर महादेव। कपूर गौरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर। मैं आप सबों को वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता सभी को धन्यवाद देते हुए, सभी आवाहित देवी देवता और जो स्थान में यहाँ उपस्थित है सभी देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए, मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करूंगा हमारे यहाँ रहकर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जिस प्रकार यह शिव महापुराण की कथा आपने सुनी, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं गौर बिंदोरा के रूप में भी शिव जी और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे बंधु बांधव और जिनको भी मुझसे उपेक्षा है उनको इस कथा के माध्यम से मुक्ति प्रदान कीजिए और उनको आगे की गति देते हुए मुझ पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे महादेव, सभी लोग अभी कष्ट से जूझ रहे हैं, उनको कष्ट को कम कर दीजिए। हमारे पूर्वज जो भी अगर मुझसे उपेक्षा रखते हैं उनको मुक्ति प्रदान कीजिए। हे महादेव, आप ही सभी को, संसारवासी को इस भव सागर से पार करेंगे। इन भव सागर से हमें पार कीजिए, हमें शरणागति बनाते हुए अपने शरण में ले लीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। मैं आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ और आप सबों को नमन कर आपसे पुनः इजाज़त लेता हूँ। हर हर महादेव। आज हम लोग ने दूसरा सेशन में 3 अध्याय का पाठ किया, यह जो कि सभी को अद्भुतपूर्व पाठ आज हो सका। यह भोलेनाथ की ही असीम कृपा है, आप लोगों का चाहत है। आगे आप भगवान भोलेनाथ के चरणों में मैं इस कथा को समर्पित करते हुए उन पर ही प्रार्थना पूर्वक धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा से इजाज़त लेके आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो